हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही 2025-26 का जो परीक्षा होने वाला है उसमें देखिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 12 कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 11 देख लिया है, 11 तक देख लिया है, 1 से 11 तक, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। देखिए, सिलेबस के अनुसार आपको जो है इस परीक्षा में झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें झारखंड सामान्य ज्ञान के लगभग सभी तरह के परीक्षा में जो है सवाल पूछे जाएंगे, जैसे इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारे तरह के, ठीक है। और इस वीडियो में जो हम लोग 50 प्रश्न को कवर करेंगे, इसमें सभी तरह के प्रश्न को जो है इसमें लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का जो हमारा लाइक का टारगेट है वो 40 लाइक का टारगेट है। आप लोग 40 लाइक आप लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और झारखंड सामान्य ज्ञान का यहाँ पर पहला सवाल से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 24। जब झारखंड यहाँ पर अलग हुआ था बिहार से, उस टाइम जिलों की संख्या कितनी थी? 18, ठीक है। बाद में 6 जिले यहाँ पे ऐड हो गए। तो ये जिलों की संख्या है, लेकिन इन 24 जिलों में से कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्यों के संपर्क में नहीं है, उसके बॉर्डर से इसका जो है बॉर्डर नहीं लगता है। तो ऐसे 2 जिले हैं, ठीक है। ऐसे कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो लोहरदगा और खूंटी जिला है, ठीक है। ये 2 ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी भी राज्यों से संपर्क स्थापित नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया आपको कि बौद्ध मठ के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ये जो बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। अब ये सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है? तो ये सीतागढ़ पहाड़ आपका हजारीबाग में है, ठीक है। कहाँ पर है? हजारीबाग में। हजारीबाग का जो मुख्यालय है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सीतागढ़ पहाड़ है, वहीं से बौद्ध मठ के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से इसमें जो है बुद्ध की 4 आकृति से युक्त एक स्तूप और तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है, ठीक है। तो ये 5 चीजें यहाँ से प्राप्त की गई हैं बौद्ध मठ से। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो सका? तो इसका सही उत्तर 43 का हो जाएगा, सी 1837 ईस्वी में। देखिए, 1765 ईस्वी में कंपनी को दीवानी मिलने के 72 वर्ष के बाद में जो है 1837 ईस्वी में हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सका। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44, ठीक है। सवाल में क्या पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल वृक्ष की टहनी। देखिए, साल वृक्ष की टहनी को यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह जो है गांव-गांव में घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का इसमें प्रयास किया गया, ठीक है। साल जो है झारखंड में सबसे फेमस है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ भी होता है तो साल के ऊपर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45, देखिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 40 लाइक का टारगेट इस वीडियो का है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका ये परीक्षा नहीं हो जाए तब तक हम आपको पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, चाहे वो झारखंड जीके का हो, सामान्य ज्ञान का हो, सामान्य विज्ञान का हो, अभी जो अन्य पेपर है उसकी हो, ठीक है। तो हम सभी आपको जो है हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं और उम्मीद करेंगे आपको पूरा परीक्षा के अंतिम तक हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। और यहाँ पर आपसे अगला सवाल पूछा जाता है कि झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है, ठीक है। झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? तो सही उत्तर इसका बिल्कुल हो जाएगा 90 किलोमीटर का दूरी, ठीक है। समुद्र तल से झारखंड की जो न्यूनतम दूरी है वो 90 किलोमीटर है और यह समुद्र तट उड़ीसा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात से देखिए पूछा जा रहा है आपको। सबसे अधिक जलप्रपात अगर यदि देखा जाए तो रांची जिला में ही है। हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दूसरा है होंडरू जलप्रपात, तीसरा है सदानी घाघ जलप्रपात और चौथा है घघरी जलप्रपात। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण रांची पहाड़ से उद्गम नदियों पर हुआ है। अब रांची पहाड़ से जो नदियां उद्गम हुई है और इन सभी
जलप्रपातों का जो निर्माण हुआ है इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये हम लोगों को छांटना है। तो 46 चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए रांची के पठारी भाग से कई नदियां निकलती है जो पठार के किनारों पर खड़ी ढाल के कारण जो है झरनों जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसमें से बूढ़ा घाघ, हुंडरू, सदानी घाघ, घघरी दसम, जोन्हा फॉल, गौतम धारा आदि प्रमुख है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी का जो है रांची पठार के उद्गम नदियों पर ही इन लोगों का जो है निर्माण हुआ है। और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? अब 4 नदियां दी गई हैं, दामोदर नदी है, बड़ाकर नदी है, दक्षिण कोयल नदी है, सकरी नदी है। अब इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? तो 47 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सकरी नदी। देखिए झारखंड की नदियां जैसे दामोदर नदी हो गया, स्वर्ण रेखा नदी हो गया, बड़ाकर नदी हो गया, दक्षिण कोयल नदी हो गया, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी तथा बांसलोई नदी, ये सभी क्या है? उत्तरवर्ती नदी हैं। जबकि ये जो है सकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 में क्या पूछ रहा है कि मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब मुनिडीह जो एक जगह का नाम है, बहुत फेमस जगह है। ठीक है, और यहाँ पर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल, और यह जो है झारखंड के कौन सी जिला में स्थित है? तो 48 ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धनबाद जिला में। ठीक है, धनबाद जिला में ये स्थित है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के अभयारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष को जो है सही मिलान करिए। अब 4 यहाँ पर अभयारण्य दिया गया है, उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, जिसमें पलामू अभयारण्य है, हजारीबाग अभयारण्य है, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य है और दलमा अभयारण्य है। और यहाँ पर जो है इधर अब हम लोगों को दे दिया है कौन साल में इसकी स्थापना हुई, ये हम लोगों को मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे कैसे कैसे क्या दिया हुआ है। उनके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। अब हम लोग इसको सही मिलान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पलामू अभयारण्य पलामू है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग, इसकी भी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। और महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य जो लातेहार में, इसकी भी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। और दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम, इसकी भी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। तो लगभग सभी की स्थापना कितने में की गई थी? 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो झारखंड के अभयारण्यों में उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें तो 1 और 3 दोनों। ठीक है, चलिए अगर जी इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा या फिर कुछ गलती होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संथालों के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब संथाल जो मतलब कि जनजाति है, इसके अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोगों को पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, चलिए हम लोग चारों कथन को पढ़ते हैं पहले, इसमें क्या कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं, पहला कथन ये है। दूसरा कथन में है कि ये चावल से बनने वाले शराब हंडिया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले शराब का उपयोग नहीं करते हैं। तीसरा कथन में दिया गया है संथालों में हुक्का पीना सबसे बड़ा शौक है। और चौथा कथन है इसमें सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोगों को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो 50 का जो है ऑप्शन यही आपका सत्य है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि को पालते हैं, यही आपका सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है, देखिए मुझे ना इसमें आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें से सभी कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है संथालों में हुक्का पीना भी सबसे बड़ा जो है शौक माना गया है एक तरह से, और ये सब काम तो ये लोग करते ही हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51 मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या फिर परित्यक्तता, ठीक है, से विवाह को क्या कहा गया? अगर मुंडा जनजाति के जो लोग हैं सामाजिक व्यवस्था में यदि किन्हीं विधवा का या फिर किसी तलाकशुदा महिला या फिर पुरुष का जो शादी होता है तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सगाई। ठीक है, विधवा या फिर तलाकशुदा की जो महिलाएं होती है इसकी जो विवाह अगर यदि किया जाता है तो इसको सगाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 52 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 जो है इसके तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की गठन किया गया है। ठीक है, और राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 82 रखी गई है, जिसमें से 81 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं, और ये सब कुछ अनुच्छेद 170 में लिखा गया है। आप झारखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्नों को आपको आंसर को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए। अब 4 यहाँ पे देखिए दिया गया है जलाशय परियोजना, और एक तरफ दहिना साइड में आपको दिया गया है जिला। तो इसका मिलान हम लोगों को करना है कि कौन सा जलाशय परियोजना किस जिला में स्थित है। ठीक है, कौन सा जलाशय परियोजना जो है किस जिला में स्थित है। तो चलिए हम लोग मिलान करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ परियोजना का नाम है, पहला परियोजना क्या है, सलैया जलाशय परियोजना। ठीक है, सलैया जलाशय परियोजना। अब आपको इसका आंसर पता होगा कि सलैया जलाशय परियोजना जो है हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, दूसरा आपका है केसो जलाशय परियोजना। तो देखिए केसो जलाशय परियोजना जो है ये भी आपका हजारीबाग में ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है पतरातू जलाशय परियोजना। अब पतरातू जलाशय परियोजना जो है वो आपका रांची में है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सोनुआ जलाशय परियोजना, और ये आपका कहाँ है, तो ये आपका है सिंहभूम जिला में। ठीक है, ये आपका सोनुआ जलाशय परियोजना सिंहभूम जिला में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न खानों में से किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर जो खान यहाँ पे जो है खान का नाम दिया गया है, लेकिन हम लोगों को ये बताना है कि इन चारों खानों में से लौह अयस्क हमें जो प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है। नोवा मुंडी है, चिरिया है, जामदा है, या फिर इनमें से सभी। तो 54 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये जितने भी खान यहाँ पर आप देख रहे हैं, नोवा मुंडी है, चिरिया है, जामदा है, सभी से हमें क्या होते हैं, लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए सिंहभूम के दक्षिणी भाग में स्थित नोवा मुंडी, गुवा, उसके बाद देखिए जामदा है, चिरिया है, किरीबुरु आदि जो है लौह अयस्क की प्रमुख खान है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित नोवा मुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, और चिरिया लौह अयस्क भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को, तथ्यों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी मिट्टी का निम्न में से किस जिलों में जो है चीनी मिट्टी जो है निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको देना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रांची में भी पाया जाता है, धनबाद में भी पाया जाता है, और हजारीबाग में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चीनी मिट्टी। ठीक है, चीनी मिट्टी जो है इन सभी जिलों में पाया जाता है, और इससे जो है बिजली के उपकरण, घरेलू बर्तन आदि बनाए जाते हैं। और यह पश्चिमी सिंहभूम जिला में, रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में सभी जगह में जो है इसका क्या है, पाए जाते हैं ये मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, अब सत्य कथन को हम लोगों को छांटना है। ठीक है, सत्य कथन को हम लोगों को छांटना है। देखिए पहला कथन तो ये है कि झरिया भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र, बिल्कुल सही है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है कि झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% भाग उत्पादन करता है, ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा है झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, ये भी हमारा सही है। अब ये देखिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसका अगर यदि शॉर्ट नाम आपको पूछ दिया जाए तो BCCL। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, BCCL ये हो गया, और इसमें से हमारा क्या है, सारे कथन सही है, तो ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। 57 देखिए पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जिसको शॉर्ट में सृजन कहा गया, का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, तो 57 का सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, आपदा पूर्व जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने के लिए सृजन का गठन किया गया था। ठीक ना, 57 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई थी। अब 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। ठीक है, किसके मदद से किया गया था, जापान के मदद से किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो देखिए रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में इसका जो है स्थापना हुआ था। जापान के सहयोग से भरकुंडा में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया, और इसे इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न आपका है, नारायणपुर का किला
जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? 59 का ऑप्शन बी लातेहार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नारायणपुर का किला लातेहार जिला के नावागढ़ में स्थित होने के कारण इसे नावागढ़ का किला भी कहा गया। ठीक है, और इस किले का निर्माण जो है चेरोवंशी जो शासक थे भगवत राय के लेखपाल जाज दास ने कराया था। समझ गए, किसने कराया था? जाज दास ने। ठीक है, चलिए लातेहार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पंचकोट का किला निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? 60 नंबर, तो सही उत्तर हो जाएगा धनबाद जिला में। ठीक है, पंचकोट का किला जो है धनबाद जिला में स्थित है और इसका निर्माण जो है पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने करवाया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भद्रकाली मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 61 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं और हम लोग देखते हैं कथन कौन कौन सा है। तो देखिए यह मंदिर जो है चतरा जिला में स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर है, चतरा जिला में स्थित है भद्रकाली मंदिर। दूसरा कथन है भद्रकाली मंदिर मां शक्ति के सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है, यह भी कथन हमारा सही हो जाता है। और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिली है और इस मूर्ति पर राजा महेंद्र पालदेव के लेख मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं, ये कथन हमारा सब सही है और ऑप्शन डी इसमें हम लोग सही टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न, संथाली किस भाषा वर्ग के अंतर्गत है? 62 में पूछ रहा है कि संथाली जो है वो किस भाषा वर्ग के अंतर्गत में आता है? तो ये मुंडारी भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संथाली लोक साहित्य विशाल भंडार है, संथाली लोक साहित्य विशाल भंडार है, क्या है? लोक कथा लोकगीत है, कहावत लोकोक्तियां हैं, पहेलियां मुहावरे हैं या फिर इनमें से सभी? तो 63 का ऑप्शन डी, संथाली लोक साहित्य लोक कथा लोकगीत कहावत पहेलियां मुहावरे आदि का विशाल भंडार है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन डी सही कर देंगे। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? जो मुंडा जनजाति है इनकी अपनी भाषा जो मुंडारी है इसको क्या कहा जाता है? फिर ये लोग क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं होड़ो जगर। ठीक है, क्या कहते हैं? मुंडारी जनजाति अपने भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। 65 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपको कि मुंडारी लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही है के संग्रहकर्ता व लेखक कौन है? तो बांसुरी बज रही है इसके संग्रहकर्ता और लेखक अगर यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका सही उत्तर कर देंगे जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत इनके संग्रहकर्ता और लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर में है कि वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र एवं उसके प्रकाशन स्थल का सही मिलान कीजिए। अब एक तरफ देखिए समाचार पत्र का नाम दे दिया गया है और एक तरफ आपको जगह दे दिया गया है। तो कौन सा समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है किस जगह से होता है और किस जगह पर होता था, तो इसका हम लोगों को मिलान करना है। तो पहला समाचार पत्र देखिए आपको दिया है आवाज, और आवाज का प्रकाशन क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आवाज का प्रकाशन क्षेत्र है धनबाद। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा आपका पेपर जो है समाचार पत्र है राष्ट्रीय नवीन मेल। ठीक है, राष्ट्रीय नवीन मेल, और राष्ट्रीय नवीन मेल जो है इसका प्रकाशन स्थल है मेदिनीनगर। कहाँ पर है? मेदिनीनगर। ठीक है, तो बी का हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे चमकता आईना का जो प्रकाशन स्थल है वो आपका जमशेदपुर है। चमकता आईना का प्रकाशन स्थल जमशेदपुर। उसके बाद ऑप्शन डी है यहाँ पे फारूकी तंजीम, इसकी जो प्रकाशन स्थल है वो आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में जनरली कम ही पूछे जाते हैं लेकिन आपको याद करना जरूरी हो जाता है। 67 देखिए सवाल पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में स्थित निम्न में से कौन सा तकनीकी संस्थान सरकारी स्तर के नहीं है? अब ये तकनीकी संस्थान है 4 दिए गए हैं, ऑप्शन 4, इसमें से एक जो है सरकारी स्तर के नहीं है, हम लोगों को इसी को छांटना है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन कौन कौन सा है। तो देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, ये क्या है? सरकारी संस्थान है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची हटिया, ये सरकारी संस्थान है, बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद देखिए एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, देखिए ये गलत है। ठीक है, ये सरकारी संस्थान नहीं है, ये प्राइवेट संस्थान है। और चौथा आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, ये आपका सरकारी संस्थान है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा।
इसके बाद भी अगर यदि कुछ 2-4 गो ऐसे भी हैं सरकारी संस्थान जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं आपको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो आपका धनबाद में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जमशेदपुर में स्थित है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी जो धनबाद में स्थित है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दुमका में स्थित है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाईबासा में भी है और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में भी है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अगर यदि आप किसी परीक्षा को लिखने जाते हैं तो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में स्थित शिक्षा केंद्र तथा उसकी स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। अब एक तरफ दिया गया है शिक्षा संस्थान और एक तरफ दिया गया है इसकी स्थापना वर्ष। अब हम लोगों को सही मिलान करना है कि किसका जो है कौन सा वर्ष में स्थापना हुआ था। तो देखिए पहला आपका शिक्षा संस्थान है नेतरहाट आवासीय विद्यालय। अब इसकी स्थापना कब किया गया था? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1954 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा आपका है सैनिक स्कूल तिलैया। तो सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना आपका किया गया था 1963 ईस्वी में। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान 3 नंबर में, और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची में ये स्थित है और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। अब ये बच गया इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 40 लाइक का टारगेट हमने दिया है आप लोगों को और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करते चलें। ठीक है, और अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान के किस जिले में हुआ था? तो जो सिद्धू कान्हू हैं इनका जन्म आपको पूछ रहा है कि वर्तमान के किस जिले में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहेबगंज जिले में। ठीक है, सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले के भोगनाडी नामक स्थान पर हुआ था। और कुछ दिन पहले जब इनका बर्थडे या फिर कुछ मनाने के लिए भोगनाडी में लोग जुटे थे तो वहाँ पे बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऋतु से और डांस से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। दिए गए नृत्य एवं ऋतु, अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, कौन सा नृत्य किस ऋतु में होता है ये आपको मिलान करना है। एक तरफ ऋतु हो गया आपका ये और एक तरफ आपका हो गया एक तरफ ये आपका नृत्य हो गया और एक तरफ आपका ये ऋतु हो गया। अब हम लोगों को मिलान करना है कि कौन सा नृत्य जो है कौन सा ऋतु में होता है। तो देखिए पहला आपका है जदुर डांडी। अब ये जदुर डांडी जो है ना ये बसंत ऋतु में होता है। ठीक है, जदुर डांडी बसंत ऋतु में होता है। दूसरा आपका है देखिए खद्दी डांडी। अब ये खद्दी डांडी है ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। तीसरा है करम डांडी। अब करम डांडी जो है आपका वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, कब होता है? वर्षा ऋतु में। एक है आपका माघा डांडी। तो माघा डांडी किस में होगा? शीत ऋतु में। तो ये तुरंत हम लोग मिला लिए। अगर यदि हम लोगों को पहले से इसका आंसर पता रहेगा तो हम लोग क्या होगा, मिलाने में दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब अगला सवाल देखिए, ढाक झारखंड का अवरुद्धवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब ढाक देखिए जो गांव घर के लोग होंगे ना वहाँ पे हम लोग ढोल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ढोल जनरली शुभ कामों में बजाया जाता है, जैसे कि शादी के समय में ढोल के बिना शादी नहीं होता है, ढाक के बिना शादी नहीं होता है। कोई किसी लोगों की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके समय में भी इसको बजाया जाता है। ठीक है, या फिर कोई अगर यदि पूजा पाठ अगर यदि होता है जैसे रामनवमी वगैरह होता है तो हिंदू धर्म में ढाक का जो है प्रचलन है, इसको बजाना पड़ता है। तो इसका जो है ढाक झारखंड का अवरुद्धवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हम लोग को असत्य को ढूंढना है। अगर यदि असत्य कुछ होगा तो जरूर ढूंढेंगे, नहीं होगा तो नहीं ढूंढेंगे। अब हम लोग देखते हैं पहला कथन, यह आकार में मांदर एवं ढोल से बड़ा होता है। अब सभी लोगों की नज़र में तो ये घूम रहा होगा कि ढोल आखिर जब ढाक क्या है, तो मांदर से तो बड़ा रहता ही है। सही है पहला। दूसरा है इसका मुख्य ढांचा गम्हार की लकड़ी का बना होता है, ये भी सही होता है। गम्हार का लकड़ी हल्का होता है इसलिए गम्हार की लकड़ी में बनाया जाता है इसको, ये भी सही है। उसके बाद देखिए इसे कंधे से लटकाकर 2 पतली लकड़ी के जरिए बजाया जाता है, ये भी सही है। कंधे में लटका लेने के बाद 2 पतली लकड़ी ले ली जाती है, उसी से इसको बजाया जाता है। तो हम लोगों को सही आंसर क्या कर देना है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संथाली भाषा झारखंड के अलावा और कितनी राज्यों में बोली जाती है? 72 इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए संथाली भाषा जो है झारखंड के अलावा अन्य जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, वो आपका असम है, पश्चिम बंगाल और बिहार, तीनों राज्यों में बोले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 73, सोहराय चित्रकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 73 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहराय चित्रकारी में किसकी देवी की विशेष चित्रण मिलता है। ठीक है,
सिक्की देवी, सोहराय चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है और यही कथन क्या है, असत्य है। बाकी सब सही है। सही में क्या क्या आ जाएंगे, यह जो है पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है, सही है। उसके बाद सोहराय चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू हो जाती है, सही है, ठीक है। तो 3 नंबर वाला जो है ये असत्य है। 74 देखिए, पूछ रहा है कि निम्न में से किसके तहत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक की अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 74 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड शिक्षा परियोजना। आप किसी स्कूल में जाइएगा ना तो वहाँ पे जनरली लिखा रहता है झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित, ठीक है। तो यही इसी का कहना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं 8वीं क्लास तक की जो है शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों का प्रति माह कितनी राशि पेंशन देने की घोषणा की गई है। 75 नंबर का ऑप्शन बी 7,500 रुपये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें में कौन सही नहीं है। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सा कथन कौन सही नहीं है, हम लोगों को ये छांटना है। 76, ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन बी गलत हमको लग रहा है। जैसे लड़की का जो है उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तो हम लोग जो है देखिए हम तो यहाँ पे कहेंगे कि लड़का का जो उम्र है 25 साल नहीं, लड़का का उम्र जो शादी करने का वो 21 साल है। इसमें यही कथन असत्य थे, बाकी सब कथन सही है, ठीक है। कथन क्या क्या सही है, तो आवेदक को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए इसका लाभ लेने के लिए, बिल्कुल सही है। और सभी स्रोतों से जोड़कर आवेदक परिवार का वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। लड़की का उम्र 18 और लड़का का उम्र 21 होना चाहिए, ये सही है, ठीक है। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे छांटना था कि योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्त में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी कथन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 77, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिसकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय खाली स्थान रुपये से कम है। तो सही उत्तर 77 का हो जाएगा ऑप्शन ये, 1,000 रुपया से भी जिसका मासिक आय कम है, ठीक है, उनको ये जो है दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 78 में बोल रहा है कि जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 78 जो है जोहार योजना जो चल रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी कथन जो है सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 509 दंपतियों को 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये कथन क्या है, प्रदान की जाएगी, ये गलत है, ठीक है। इसमें 500 दंपति नहीं था, इसमें नंबर था 272, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 79 देखिए, पूछ रहा है निम्न में से किस योजना का प्रमुख लक्ष्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है। 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। जो विधवा महिलाएं हैं उनको आवास योजना उपलब्ध कराना है इस योजना के तहत में। अगला सवाल है, झारखंड के कुछ योजनाएं एवं उसका प्रारंभ वर्ष दिया गया है, इस सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर 4 जो है योजना दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। अब हम लोगों को सही विकल्प का चयन करना है 80 नंबर का, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकलव्य विद्यालय। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना 2010 में लागू किया गया था, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें। ये 2010 में लागू किया गया था, जबकि यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है 2006। उसके बाद देखिए एकलव्य विद्यालय, ठीक है, एकलव्य विद्यालय की स्थापना 2006 में की गई थी, ये सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए खेल छात्रवृत्ति योजना, खेल छात्रवृत्ति योजना का शुरुआत 2006 ईस्वी में की गई थी, यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2010 था और ये 2006 था, तो इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। 81 देखिए, पूछ रहा है कि निम्न में से किनका मानना था कि तब तक आदिवासियों का उद्धार संभव नहीं होगा जब तक कि सभी आदिवासी संगठनों में एकता नहीं होगी। और ये जो कहना था, ये कहना था इग्नेस बेक का, ठीक है। किनका कहना था, इग्नेस बेक का। इन्होंने क्या कहा था कि
तब तक आदिवासियों का उद्धार संभव नहीं होगा जब तक कि सभी आदिवासी संगठनों में एकता नहीं होगी, इग्नेस बेक ने कहा था। अगला सवाल देखिए, किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? 82 का सही उत्तर हो जाएगा ठेबले उरांव के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मनमोहन खुशबू बिखेरने वाले, मनमोहन या फिर मनमोहक कह दीजिए, ठीक है, मनमोहक खुशबू बिखेरने वाले लाल और सफेद रंग के किस वृक्ष को इसकी सुगंध के कारण देवघर में रूट कांवरिया पथ पर लगाया जा रहा है? 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवलिंग का। शिवलिंग वृक्ष का फूल प्रायः लाल और सफेद रंग के होते हैं और यह मूलतः हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसी को जो है कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है। कहाँ पर? देवघर जिला में। देवघर जिला में जो मेला लगता है मानव श्रृंखला का, दुनिया का सबसे लंबा मानव श्रृंखला मेला है, याद रखिएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री जनवन योजना का जो लागू हुआ, ये कब लागू हुआ था? तो 84 का ऑप्शन सी 2015 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 86 में देखिए, सुनामी चेतावनी हेतु एक खास तकनीकी जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित स्थानों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जा सकती है, क्या कहलाती है? 86 का आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डोरट, डोरट या फिर डोरट जो कहिए, DOART। इसका पूरा नाम अगर यदि पूछ दे तो ऐसे होता है, हालांकि चलिए इतना ही करिए, पूरा नाम मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए गलत बताएंगे नहीं आपको। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य के लगभग कितने जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं? 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 जिले। ठीक है, झारखंड राज्य में जो है 11 जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं, जिसमें गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला है, बाकी हल्के फुल्के हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 88 सवाल पूछ रहा है कि हाथियों का मानव आवासीय क्षेत्रों में आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण पर आप विचार करिए। आजकल क्या है ना कि हाथी जो है जहाँ पे मानव निवास करते हैं उनके घरों तक जो हाथियाँ आ जाते हैं, इसका घरों तक आने का जो मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है। बहुत बार आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि हाथियों ने कुचल करके 2 लोगों को मार दिया, 1 लोगों को मार दिया, तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण एक ही हमको समझ में आता है, वनों का कटान। हाथियों द्वारा मानव आवासीय क्षेत्रों में आक्रमण करने का मुख्य कारण जो है वनों का कटान ही इसमें मुख्य कारण होगा। ठीक है, तो ऐसे भी तो एक तरह से कह सकते हैं कि महुआ का फूल का संग्रहण भी है। महुआ जहाँ पे रहते हैं हाथियाँ जो है क्या करते हैं, सूंघते हुए आते हैं उसको खाने के लिए, एक ये भी कारण हो सकता है, लेकिन वनों का कटान सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक और दो दोनों, जंगल में पानी का कमी कारण ये भी हो सकता है, लेकिन उतना ये पुख्ता नहीं है। ठीक ना, अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि सूखा, बाढ़, वनागिन के लिए झारखंड की कौन सा संस्थान जो है कार्यरत है? तो 89 ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, JSAC झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। सूखा, बाढ़ और वनों में जो अग्नि लगती है उसके लिए कार्यरत है और यह रांची में स्थित है। ठीक है, JSAC फुल फॉर्म हमने बता दिया आपको। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस चित्रकला को GI टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहराय को। झारखंड राज्य की सोहराय चित्रकला को GI टैग प्राप्त हुआ है और यह GI टैग झारखंड का पहला GI टैग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टोटल 50 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगला पार्ट जो हमारा आएगा पार्ट नंबर 13, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है हम आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट किसी न किसी पेपर का प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।